जी हाँ, नमस्कार। फिर एक बार से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है अधिगम टॉपिक से हम आज अधिगम टॉपिक को जानने का प्रयास करते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं और साथ ही साथ सीटेट, यूटेट, यूपीटेट परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो निश्चित ही आप हमारे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का जो टॉपिक है शिक्षा बाल मनोविज्ञान में या शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम अधिगम का अर्थ होता है सीखना। जानने का प्रयास करते हैं कि ये सीखना होता क्या है। सीखना एक व्यापक शब्द है। एक छोटे से शब्द से हम अधिगम को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अधिगम एक विस्तृत शब्द है, एक व्यापक शब्द है जो निरंतर प्रक्रिया के फलस्वरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ही अधिगम कहा जा सकता है। व्यवहार परिवर्तन किन किन चीज़ों से हो सकता है हम बताने का प्रयास करते हैं। व्यवहार परिवर्तन अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा होता है। हमारे व्यवहार में जब परिवर्तन हम लाने का प्रयास करते हैं तो एक हमारा अनुभव हमारे व्यवहार को परिवर्तन करता है और साथ ही साथ हमें प्रशिक्षण लेकर अपने व्यवहार को हम क्या करते हैं, व्यवहार परिवर्तन करते हैं। उसे ही अधिगम कहा जा सकता है, उसे ही सीखना कहते हैं। सीखना यह जन्म से लेकर उत्तरोत्तर वृद्धि यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक एक मनुष्य हमेशा सीखने का प्रयास करता है और सीखते भी रहता है, अपने व्यवहार को परिवर्तन करने का प्रयास करता है और साथ ही साथ व्यवहार को अपना परिवर्तन करता है। दूसरे शब्द में मनोवैज्ञानिक तरीके से हम देखें कि अधिगम शब्द दो प्रक्रियाओं से संबंधित है। एक तो अधिगम प्रक्रिया प्रोसेस के रूप में, दूसरा हम परिणाम के रूप में। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया के रूप में अधिगम सीखने वाले के अनुभवों, उनकी आंतरिक और बाह्य क्रियाएं तथा उसकी अपनी परिस्थितियों के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं का उल्लेख करता है। जैसे कह सकते हैं प्रक्रिया क्या होता है। प्रक्रिया वो है अनुभवों के द्वारा या आंतरिक या बाह्य तरीके से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जा सकता है, परिणाम कहा जाता है। हमने कुछ चीज़ें सीखी, बच्चे ने कुछ चीज़ें सीखी, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया और वह समाज में उसके व्यवहार में परिलक्षित दिखता है तो अधिगम यानी सीखना सार्थक हो जाता है एक बच्चे के लिए। तो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से अनुभव के माध्यम से बच्चा किस प्रकार से सीखता है। उदाहरण नंबर एक छोटा बच्चा जलते हुए दीपक की लौ यानी दिए की लौ को पकड़ लेता है। लौ पकड़ने से उसका हाथ जल जाता है और पीड़ा महसूस करता है। यानी बच्चे ने एक लौ पकड़ने का प्रयास किया जिससे उसके परिणाम स्वरूप उसके हाथ में पकड़ने के फलस्वरूप उसमें पीड़ा महसूस हुई, हाथ जला। तो भविष्य में वो कभी भी ऐसा नहीं करता। इसे ही अनुभव के द्वारा सीखना कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती, अनुभव के द्वारा ये सीखना कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। उदाहरण नंबर 2, एक व्यक्ति साइकिल चलाना नहीं जानता, धीरे धीरे वो साइकिल पर चढ़ना सीखता है। यानी साइकिल को चलाने का प्रयास करता है, उसमें कुछ क्रियाएं करता है। तो दैनिक जीवन में अधिगम अथवा सीखने के अनेक उदाहरण जैसे पाठ याद करना, गणित के प्रश्न
हल करना तथा मोटरसाइकिल चलाना और टाइप करना, ये किस में आते हैं? ये भी अधिगम के सीखने की एक प्रोसेस है, जिससे वह धीरे धीरे समय समय अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और एक दिन वह अपना साइकिल चलाना जानता है या टाइप राइटिंग करना जानता है। तो ये अनुभव और अपने प्रशिक्षण के द्वारा वो अपने व्यवहार में निरंतर परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जा रहा है? अधिगम कहा जाता है। इसी प्रकार से देखने का प्रयास करते हैं कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम को जानने का प्रयास करते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम को जानने का प्रयास करते हैं तो ये है व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का भी परिवर्तन होना ही सीखना है। गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि अपने व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन लाना ही सीखना है। तो अगर ये कोट आपके परीक्षाओं में आता है कि व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन होना ही सीखना है, तो ये आंसर हो जाएगा कि गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड महोदय का। इसी प्रकार से अगला देखते हैं कि चार्ल्स ई स्किनर के अनुसार, चार्ल्स ई स्किनर के अनुसार देखने का प्रयास करते हैं। चार्ल्स ई स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी सीखना यानी अपने व्यवहार को निरंतर वृद्धि करना, निरंतर परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ही स्किनर महोदय कहते हैं कि सीखना होता है। ये कोड बार बार परीक्षाओं में आते जा रहा है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला है क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना जो है आदतें, जो ज्ञान है और अभिवृत्तियों का ग्रहण करना, अर्जन करने का मतलब है अपने सही व्यवहार को अपने अंदर लाना और उसको सीखना। आदतों, नई आदतों को, अच्छी आदतों को सीखना, ज्ञान, नए ज्ञान का संग्रह करना और उसमें अभिवृत्तियाँ अपने उसको क्या करना, सही तरीके से चुनाव करना ही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। आगे देखने का प्रयास करते हैं कि अधिगम के नियम, अधिगम के किस प्रकार के नियम हैं। अधिगम को जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने दो तरीके के नियमों में उसको प्रतिपादित किया। एक तो व्यवहारवादी सिद्धांत, अधिगम को जो सिद्धांत हैं वो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं। नंबर 2 है संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी क्या कहते हैं? अधिगम नियम और उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया का मतलब है कोई प्रयत्न करना, अधिगम सिद्धांत के विकसित होती है। यानी कुछ प्रयास करना, त्रुटि करना, उसमें निरंतर क्रिया कर कर ही, कुछ कार्य कर कर ही, प्रयास कर कर ही हम सीखने को सार्थक बना सकते हैं। दूसरा नियम ये कहता है अधिगम जो सूझ के आधारित सिद्धांत को विकसित करता है। सूझ का मतलब है संज्ञान, वो बुद्धि के से या अपनी अभिवृत्तियों से ग्रहण कर कर सीखना को अधिगम सार्थक होता है। सूझ के अधिगम सिद्धांत को विकसित करने के लिए ये दो नियम। इस प्रकार से बच्चे कैसे सीखते हैं जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 है बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। नंबर 2 अवलोकन द्वारा सीखता है। नंबर 3 है प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा। नंबर 4 है सहभागिता द्वारा, यानी आपस में क्रियाएं करके सहभागी बनकर क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं। खोजबीन द्वारा, अगला है हमारा खोजबीन द्वारा। नेक्स्ट है समस्या समाधान, समस्याओं को समाधान करके अर्थपूर्ण अधिगम करके बच्चा क्या करता है, सीखने का प्रयास करता है। अब इसी प्रकार से नंबर दूसरी प्रोसेस है, हमने बच्चे सीखने की, एक तो हमारा अनुभव द्वारा बच्चा क्या करता है, सीखता है, ये अनुभव की कैटेगरी में आ गई। नंबर 2 क्या करते हैं, बच्चा प्रशिक्षण के द्वारा सीखता है। तो शिक्षण प्रक्रियाएं क्या होती हैं, सब प्रशिक्षण के द्वारा दी जाती हैं। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से बच्चा क्या करता है, सीखता है।
संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से, और नंबर 2 है व्यवहारगत रूपांतरण के माध्यम से बच्चा सीखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है हमारा अनुभवों के माध्यम से। अनुभवों की संरचना के माध्यम से बच्चा सीखने का प्रयास करता है। ये हमने पहले भी बताया है कि आपको किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अधिगम की प्रक्रियाओं किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, और व्यवहारगत जो शिक्षण प्रक्रियाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, सीखने के सिद्धांत हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हमने पियाजे का सीखा, और हमने जीन पियाजे महोदय और अल्बर्ट बंडूरा का हमने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखा था। आज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवहारगत रूपांतरण किस प्रकार से होता है। ये व्यवहारगत रूपांतरण में अवलोकन द्वारा, पर्यासन त्रुटि के द्वारा, सहभागी बनकर, अनुकरण करके, अवलोकन करके ये बताते हैं। जो हमारे स्किनर महोदय हैं, उद्दीपक अनुक्रिया करके ये क्या होता है, अधिगम नियमों को बताते हैं कि व्यवहारवादी जो सिद्धांत हैं, 2 सिद्धांत हैं सीखने के, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी मानते हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया कर कर, यानी कुछ क्रिया कर कर अधिगम करना क्या होता है, व्यवहारगत शिक्षण में आता है। और जो संज्ञानात्मकवादी मानते हैं कि वो सूझ को, बुद्धि को, समझ को विकसित करके वो अधिगम को, सीखने को, अपने व्यवहार को परिवर्तन करना, उससे मानते हैं। तो हम इसी प्रकार से आगे जानने का प्रयास करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार से हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी, वातावरण का भी बहुत बड़ा रोल है कि जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम क्या करते हैं, रहते हैं, तो वहाँ का वातावरण क्या होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, सरल होना चाहिए। और पाठ्यक्रम की भूमिका और शिक्षण विधियों की भूमिका, ये शिक्षण क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ और वातावरण, ये मुख्य कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस स्लाइड को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप निश्चित ही इससे आप परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 5-7 मार्क्स इससे हम गेन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो ज़रूर ही आप अधिगम के बारे में सरल तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।